स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। आज का हमारा जो वीडियो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है उसके बारे में आपको ट्रिक्स बताई जाए और उसके साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हैं। बच्चों आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद एक्सप्लेनेशन। सो क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स, विच वन कंपाउंड शोज मेटामेरिज्म? इनमें से कौन सा कंपाउंड मेटामेरिज्म शो करेगा? ऑप्शन ए ईथर, ऑप्शन बी एल्डिहाइड्स, ऑप्शन सी कीटोन, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। यस स्टूडेंट, आप साथ साथ में अपना आंसर की भी बनाते जाइए और उसमें अपना ऑप्शन पहले लिख दीजिए वीडियो पॉज करके और उसके बाद इसका करेक्ट आंसर देखिए। नाउ द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। स्टूडेंट्स आपको याद होगा मेटामेरिज्म के लिए जरूरी होता है कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में आर ग्रुप होना चाहिए ताकि डिफरेंट एल्काइल ग्रुप रेशियो है ना, यहाँ पे इसका x/y का जो भी रेशियो है कार्बन का वो चेंज होता है तो उसको अपन मेटा में, तो इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप ईथर है जिसके दोनों तरफ आर होते हैं और उसका x/y रेशियो डिफरेंट आएगा एल्काइल ग्रुप का, तो उसको अपन मेटामर्स बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सीरीज का ऑप्शन ए राइट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज द फॉर्मूला ऑफ एसीटोनाइट्राइल? इनमें से कौन सा फॉर्मूला एसीटोनाइट्राइल का है? ऑप्शन ए CH3CHO, ऑप्शन बी CH3Cl, ऑप्शन सी CH3NC, ऑप्शन डी CH3COOH। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले कॉमन नॉमेनक्लेचर, तो एसिड का मतलब दो कार्बन होना चाहिए, एसिड का मतलब दो कार्बन होना चाहिए और उसके बाद नाइट्राइल का मतलब साइनाइड फंक्शनल ग्रुप हो गया, बाकी वैलेंसी पूरी कर दीजिए। नाउ द ऑप्शन बी इज करेक्ट, जिसका करेक्ट नेम कॉमन में क्या होगा? एसीटोनाइट्राइल। एसिड इंडिकेट टू कार्बन। नाउ आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, विच वन फंक्शनल ग्रुप डज नॉट शो फंक्शनल आइसोमर्स? इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है वो फंक्शनल आइसोमर्स शो नहीं करता? जैसे ऑप्शन ए साइनाइड, ऑप्शन बी ईस्टर, ऑप्शन सी एल्कोहल, ऑप्शन डी अमाइड। फंक्शनल का मतलब समझ गए, साइनाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू आइसोसाइनाइड, ईस्टर कैन बी कन्वर्टेड इनटू COOH, alcohol can be converted into ether and amide cannot be converted into any other functional group. So does not, ये ध्यान रखना, जितने भी true false does not true ये सारे ध्यान रखना, इसमें मोस्ट ऑफ गलती होने के चांसेस रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करिए। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टोटल आइसोमर्स ऑफ C5H12 के टोटल कितने आइसोमर्स बनेंगे? ऑप्शन ए 1, B 2, C 3, D 4। स्टूडेंट्स जो गिवन है, सबसे पहले तो ये हाइड्रोकार्बन है, ओके, और हाइड्रोकार्बन मोस्टली कौन से होते हैं? चेन आइसोमर, जब तक कि उसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप्स नहीं हो। तो चेन में आप सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं, सबसे पहले स्ट्रेट चेन बना दीजिए, फिर एक आप इसमें ब्रांच में लाएंगे तो आइसोपेंटेन हो जाए, पेंटेन, आइसो नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, और दो ब्रांच लाएंगे तो ये कौन सा हो जाएगा? नियोपेंटेन। सो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर विल बी 3। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच वन कंपाउंड कांट शो, ध्यान दीजिए, कैन नॉट शो पोजीशन आइसोमर? इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप पोजीशन आइसोमर में क्वालिफाई नहीं करता? ऑप्शन ए RX यानी कि एल्काइल हाइड, ऑप्शन बी एल्कोहल यानी कि ROH, ऑप्शन सी अमाइंस यानी कि RNH2 और प्राइम 1 डिग्री अमाइंस या 2 डिग्री, और ऑप्शन डी RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट्स आपको याद होगा पोजीशन आइसोमर्स जो होते हैं वो विदाउट फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स के लिए, सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए होता है, इसीलिए इसमें किसकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट और विदाउट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स है, तो फर्स्ट ही शो करेंगे, डी जो है वो पोजीशन है, क्योंकि जो कार्बन कंटेनिंग होते हैं उसकी IUPAC के अकॉर्डिंग पोजीशन हमेशा 1 ही रहती है, उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती, इसीलिए ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन 6, विच वन कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक? इनमें से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं? स्टूडेंट जब भी हमारे पास एरोमेटिक वर्ड्स आता है तो हम हमेशा हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, और हक्कल रूल के अकॉर्डिंग आपका क्या होना चाहिए? हमेशा 2 जो सीरीज होती है 2 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 के डिफरेंस से ले लीजिए और 10 पाई इलेक्ट्रॉन लाइक दैट। तो देखिए ए में ऑटोमेटिकली आपका यहाँ लॉन पेयर है तो 6 हो जाएगा, जिसको थायोफिल बोलते हैं, इसके पास लॉन पेयर होगा तो फ्यूरैन है ये, और ये भी 6 हो जाएगी इंक्लूडिंग लॉन पेयर। नाइट्रोजन के अंदर भी आप लेंगे तो ये भी आपकी होगी पाइरोल,
और लास्ट में देखो सैचुरेटेड आ गई, इसमें किसी तरह का कंजुगेशन नहीं, इसको डायरेक्टली आप कंजुगेशन भी देख सकते हैं विद हेल्प ऑफ लॉन पेयर। तो सी जो आपका डी है इसके अंदर, वो डी आपका ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि उसके अंदर किसी तरह का कंजुगेशन नहीं है, इसीलिए वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। यस स्टूडेंट्स, कंटिन्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच वन इज इलेक्ट्रोफाइल इन सल्फोनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड अगर अपन को सल्फोनेशन कराना हो तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, क्योंकि मोस्टली जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। तो उसमें ऑप्शन ए H2SO4, ऑप्शन बी सल्फेट आयन, ऑप्शन सी SO3 न्यूट्रल, डी H2SO3 यानी कि सल्फ्यूरस एसिड। यस स्टूडेंट, जल्दी से वीडियो पॉज करके अपना ऑप्शन लिख दीजिए पहले, उसके बाद मेरे साथ साथ टिक करते रहिए। तो इसके अंदर बच्चों द करेक्ट ऑप्शन इज सी SO3। याद होगा स्टूडेंट्स आपको, इसमें हमेशा H2SO4 को SO3 गैस के साथ मिक्स करके पहले ओलियम बनाते हैं और ओलियम के फ्यूमिगेशन से सल्फोनेशन होता है, इसीलिए इसमें हमेशा न्यूट्रल स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल होती है, दैट इज नोन एज SO3। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one compound does not show SN1 reaction? इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो SN2 रिएक्शन शो नहीं करेगा। अपन को याद है बच्चों, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, तो अपन क्या कहते हैं, लोअर नंबर हायर डिग्री और हायर नंबर लोअर डिग्री, यानी कि 1 डिग्री वाले ज्यादा फेवरेबल होंगे SN2 रिएक्शन के लिए। देखो इस कार्बन का कांटेक्ट एक से है तो 1 डिग्री, इस कार्बन का कांटेक्ट एक से है तो 1 डिग्री, इस कार्बन का कांटेक्ट भी 1 कार्बन से, सो 1 डिग्री, इस कार्बन का कांटेक्ट देखो 3 से, इसलिए 3 डिग्री। तो ये जो लास्ट ऑप्शन है वो SN1 का सपोर्ट करता है, जबकि पहले 3 ऑप्शन जो है 1 डिग्री है, इसीलिए वो SN2 का सपोर्ट करते हैं। सो द ऑप्शन डी इज अनफेवरेबल फॉर SN2 रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस बच्चों, रेसिमिक मिक्सचर फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू, रेसिमिक मिक्सचर फॉर्मेशन इनमें से कौन सी रिएक्शन से रिलेटेड है? ए ऑप्शन ए SN1, ऑप्शन बी SN2, ऑप्शन सी E1 रिएक्शन, ऑप्शन डी E2 रिएक्शन। यस स्टूडेंट, रेसिमिक मिक्सचर कब बनता है? जब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री अप्लाई करते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री हमेशा SN1 में अप्लाई होती है, जिसमें अपन को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनाते हैं 3 डिग्री को, तब उसमें DL आइसोमर बढ़ते हैं, और जब DL आइसोमर का 50-50 कंसंट्रेशन बन जाता है तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। सो ऑप्शन ए यानी कि SN1 की स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स में रेसिमिक मिक्सचर फॉर्मेशन हो जाता है अगर पार्टिसिपेट करने वाला रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो। Yes student, next question, which one is not related to Cannizzaro reaction? इसमें से कौन सा सब्सटेंस Cannizzaro रिएक्शन से रिलेटेड नहीं होता? स्टूडेंट्स अपन को पता है Cannizzaro रिएक्शंस के अंदर अल्फा अब्सेंट वाले पार्टिसिपेंट होने चाहिए, जैसे फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, ये डॉक्स पे बेस्ड होती है। तो आपके पास में नेक्स्ट होना चाहिए क्या, कंसंट्रेट NaOH। तो ये मेन कंपोनेंट होते हैं आपके Cannizzaro के, इसीलिए फॉर्मल्डिहाइड यस, बेंजल्डिहाइड यस, डाइल्यूट NaOH नो, कंसंट्रेट NaOH यस। तो सिर्फ डाइल्यूट NaOH जो है वो Cannizzaro में यूज नहीं होता, तो इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से कंटिन्यूएशन में, विच वन इज नॉट रिलेटेड टू एल्डोल कंडेंसेशन? एल्डोल कंडेंसेशन में जो पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं उनके पास अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, और ये रिएक्शन हमेशा डाइल्यूट NaOH होगी। इसमें मिक्स्ड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन वगैरह सारे मिक्स होते हैं। ऑप्शन ए एसिल्डिहाइड, ऑप्शन बी डाइल्यूट NaOH, ऑप्शन सी कंसंट्रेट NaOH, ऑप्शन डी एसीटोन। तो बाकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ कंसंट्रेट NaOH जो होता है वो आपका एल्डोल में यूज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12, which one qualitative test is not related to aldehyde? इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव टेस्ट जो है वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन ए फेनिंग टेस्ट, ऑप्शन बी टॉलरेंस टेस्ट, ऑप्शन सी बेनेडिक्ट टेस्ट, ऑप्शन डी कार्बाइलामाइन टेस्ट। तो डी ऑप्शन राइट है, कार्बाइलामाइन, क्योंकि कार्बाइन टेस्ट जो होता है ये प्राइमरी अमाइंस के लिए होते हैं, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक, वो प्राइमरी अमाइंस होनी चाहिए। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरल हाइड्रेट? इसमें से कौन सा फॉर्मूला क्लोरल हाइड्रेट का है? यानी कि ऑप्शन ए Cl2 विद H2O, ऑप्शन बी CH2Cl2, ऑप्शन सी CCl3CHOH होल ट्वाइस,
ऑप्शन डी CHCl3। यस, जल्दी से अपना आंसर लिखिए वीडियो पॉज करके, क्या ऑप्शन हो सकता है। नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, CCl3CHOH इज द एक्सेप्शन, जिसमें एक ही कार्बन पे दो OH होते हैं और वो ऑर्गेनिक का फेमस कंपाउंड है क्लोरल हाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन क्वालिटेटिव टेस्ट इज रिलेटेड टू बेंजल्डिहाइड। इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव टेस्ट जो है वो बेंजल्डिहाइड से रिलेटेड है। बेंजल्डिहाइड क्या होगा बच्चों, तो बेंजीन के ऊपर अगर अपन CHO ग्रुप लगा देंगे तो बेंजल्डिहाइड या बेंजीन कार्बेल्डिहाइड कहेंगे। ऑप्शन ए टॉलरेंस टेस्ट, ऑप्शन बी फेलिंग टेस्ट, ऑप्शन सी आयोडोफॉर्म टेस्ट, ऑप्शन डी कार्बाइलामाइन टेस्ट। स्टूडेंट्स वेरी फेमस बेंजल्डिहाइड जो है वो आपका टॉलरेंस टेस्ट देता है, बाकी फेलिंग उसमें नहीं होता, आयोडोफॉर्म वैसे ही नहीं होगा, कार्बाइलामाइन प्राइमरी इससे रिलेटेड होता है, इसीलिए ये भी नहीं होगा। सो इसीलिए ऑप्शन सिर्फ टॉलरेंस ही परफॉर्म करता है एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ग्रुप डज नॉट इंक्रीज, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इनमें से कौन सा ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज नहीं करेगा। ऑप्शन ए NO2, ऑप्शन बी साइनाइड, ऑप्शन सी मिथाइल, ऑप्शन डी मिथॉक्सी। स्टूडेंट्स माइनस साइड जितने भी ग्रुप्स होंगे वो हमेशा आपके एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि R ग्रुप जितने भी होते हैं ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं और प्लस आई वाले हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं बच्चों, डिक्रीज करते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे थे इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। प्रैक्टिस करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ में, और भी आपको इस तरह के वीडियोस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।